नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए बुध राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। बुध बदल रहे हैं घर, बदलेंगे आपका भी जीवन। जी हाँ, बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन पावर, शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 11 फरवरी को अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 27 फरवरी तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। आज का समय बुद्धि और कौशल का है, इंटेलिजेंस और स्किल का है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर का है। नौकरी और व्यापार में सही मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में बुध बलवान है, उच्च की राशि में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो बुध आपको इन क्षेत्रों से जोड़कर अपार धन और मान सम्मान प्रदान करते हैं। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में, एजुकेशन, कला और साहित्य, ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और यही बुध 11 फरवरी से 27 फरवरी के बीच अपने मित्र शनि के साथ शनि की राशि में गोचर करेंगे और 12 फरवरी को सूर्य भी आ जाएंगे, तो बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। बुध, सूर्य और शनि का त्रिग्रही योग भी बनेगा। बुध एक फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, अत्यंत तीव्र गति से गतिमान रहते हैं और 15 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। जितना तेजी से बुध गतिमान होते हैं उतनी ही तेजी से अपना फल भी प्रदान करते हैं। और इस गोचर की जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी विशेषता है, वो ये है कि बुध दो परम शत्रु ग्रहों के बीच, सूर्य और शनि के बीच मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे, एक ब्रिज की, पुल की भूमिका में रहेंगे और सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य भी स्थापित करेंगे। तो मकर राशि के जातकों के जीवन पर बुध राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर कुंडली के धन भाव में है और यहाँ पर शनि का गोचर पहले से ही है। बुध की शनि के साथ युति बनेगी और 12 फरवरी को सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो सूर्य, बुध और शनि का त्रिग्रही योग बनेगा। सूर्य और शनि एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, लेकिन बुध शनि के भी मित्र हैं और सूर्य के भी मित्र हैं। तो बुध यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच मध्यस्थ की भूमिका में होंगे। शनि अंधकार के प्रतीक होते हैं, सूर्य प्रकाश के, उजाले के प्रतीक होते हैं। अभी तक शनि के धन भाव में गोचर करने के कारण धन के भाव में जो अंधेरा छाया हुआ था वो दूर होगा। सूर्य जैसे ही 12 फरवरी को यहाँ पर आएंगे, बुध चूंकि भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य का स्वामी जब धन के भाव में गोचर करेगा और अपने परम मित्र सूर्य के साथ धन के भाव में सूर्य और बुध का जब बुधादित्य राजयोग बनेगा, तो आपके धन प्राप्ति के मार्ग में, धन के संचय के मार्ग में जो भी बाधाएं थीं वो समाप्त होंगी। अभी तक आपके खर्चे बढ़े हुए थे, उन खर्चों पर नियंत्रण आएगा, आपका निवेश बढ़ेगा। दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है। शनि के कारण आप की जो कम्युनिकेशन पावर थी वो कमज़ोर हो गई थी। अपनी बात आप खुल करके नहीं कह पा रहे थे
और इस वजह से परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य की कमी बनी हुई थी। जैसे ही यहाँ पर बुध आएंगे, भले ही 15 दिन के लिए ही रहेंगे, लेकिन आप देखिएगा इन 15 दिनों में आपकी कम्युनिकेशन पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे, इतना मजबूत बना कर जाएंगे कि आप अपनी वाणी के प्रभाव से अपने परिवार के बीच में जो तनाव की स्थितियां बनी हुई थी, उन स्थितियों से बाहर निकलेंगे। आपकी गोचर कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र राहु का गोचर है, जो कि बुध के मित्र हैं और बुध से दूसरे स्थान पर हैं, पहला स्थान और दूसरा स्थान। दूसरा स्थान आपके बल का, आपके सपोर्ट का होता है, तो बुध को अपने मित्र शुक्र और राहु का भी सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि बुध होते हैं शेयर मार्केट के कारक और पंचम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र। चूंकि शुक्र का बल बुध को मिल रहा है, इन 15 दिनों में आप देखिएगा कि शेयर मार्केट से, किसी पुराने निवेश से आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। बुध छठे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में, धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। पांचवा भाव शिक्षा का होता है। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, आपकी इंटेलिजेंस पावर, आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता को अत्यंत तीव्र करेंगे। और चूंकि छठे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि नौकरी का होता है, तो इस समय सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। शुक्र और राहु का बल भी बुध के पास है और शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि नौकरी का होता है, जो कि आपके कैरियर का होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बुध मजबूत हैं, ये 15 दिन आपके नौकरी, रोजगार और कैरियर की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं। इस समय सूर्य के साथ हैं, शुक्र का बल है, व्यापार से धन की प्राप्ति होगी, व्यापार में आपकी उन्नति होगी, आपकी मैनेजमेंट क्षमता बढ़ेगी और अपने व्यापार व्यवसाय को आप बिल्कुल सही तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे। छठा भाव संघर्षों का होता है। आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में किसी तरह का कोई संघर्ष चल रहा था, कोई बाधाएं बनी हुई थीं, बुध के यहाँ पर आते ही आप देखिएगा कि आपकी नौकरी में जो चैलेंजेस थे, जो संघर्ष थे, वो समाप्त होंगे, क्योंकि भाग्य का स्वामी धन के भाव में बैठा हुआ है। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से, अपनी नौकरी से, अपने व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। आपकी गोचर कुंडली में शुक्र तीसरे भाव में है और शुक्र की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है, अपने मित्र की राशि पर पड़ रही है। अभी तक राहु अकेले थे, राहु की दृष्टि पड़ रही थी, भाग्य में लगातार उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी हुई थीं, लेकिन अब चूंकि शुक्र की दृष्टि भाग्य के भाव पर है और शुक्र दशम भाव के स्वामी हैं, तो आपके कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। नई नौकरी, नए व्यापार का योग बनेगा और साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र पांचवें भाव के भी स्वामी हैं, 10वें भाव के भी स्वामी हैं और बुध को शुक्र का बल मिल रहा है और शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। तो जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है और इस समय आपको, चूंकि बुध एक सामाजिक ग्रह होते हैं, सोशल प्लेनेट होते हैं, तो आपके परिवार के बीच सामंजस्य बनेगा, परिवार का आपको सहयोग मिलेगा। सूर्य, बुध और शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी।
अब बुध तो व्यापार के कारक हैं। जो लोग 8वें भाव की चीज़ों से जुड़ करके व्यापार कर रहे हैं उनके लिए बुध धन प्राप्ति का प्रबल योग बनाकर बैठे हुए हैं धन के भाव में। जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हैं, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, जो लोग आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, डाटा एनालिसिस डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये गोचर काल बुध का विशेष लाभ देने वाला होगा, क्योंकि 8वें भाव के स्वामी सूर्यदेव बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो गुप्त धन प्राप्ति का भी प्रबल योग है। आपका कोई डूबा हुआ रुका हुआ पैसा भी इस समय आपको मिल सकता है। साथ ही साथ जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, जो लोग ज्योतिष और तंत्र मंत्र के फील्ड में हैं, उनके लिए भी बेहद अनुकूल समय आ रहा है। ये 15 दिन बुध गोचर के आपको विशेष लाभ प्रदान प्राप्त होगा। चूँकि शुक्र तीसरे भाव में है, राहु के साथ हैं, और तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। राहु टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, राहु संचार माध्यमों के भी कारक होते हैं, और बुध तो आईटी सेक्टर के कारक होते हैं, इंटरनेट के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। तो इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ कर के भी आपको विशेष लाभ मिलने जा रहा है। 8वें भाव पर बुध की दृष्टि है। आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था वो आपको मिलेगा, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ धन आपको मिलेगा, कोई इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आपको मिल सकता है, किसी को आपने पैसा उधार दिया वो पैसा मिल सकता है, आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपके फंड पेंशन ग्रेच्युटी का मैटर पेंडिंग था, उसका लाभ आपको मिल सकता है। 8वां भाव गुप्त रहस्यों का होता है, और बुध 6ठे भाव के स्वामी हैं जो कि शत्रुता का होता है। तो आप अपने छिपे हुए गुप्त शत्रुओं की भी पहचान कर लेंगे और उन्हें पराजित करेंगे। 5वें भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र का बल बुध को है, तो लव रोमांस के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल है। और जो जातक लंबे समय से विदेश जाने की इच्छा रखते थे लेकिन विदेश नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए विदेश जाने का भी बहुत अनुकूल समय रहेगा। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बहुत मधुर होंगे, और कोई पुराना कर्ज है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य जो है वो दूसरे भाव और 8वें भाव दोनों को प्रकाशित करेंगे, और शनि का जो अंधेरा छाया हुआ था धन के भाव में या 8वें भाव में, उस अंधेरे से आपको राहत मिलेगी। और सूर्य शनि के युति का जो नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ना चाहिए था, पड़ सकता था, उससे बुध आपकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि बुध सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के मित्र हैं। तो ये 15 दिन का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाने के लिए आप बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें, और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें, और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें, और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें, और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा।
देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।